नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस श्रृंखला में हम तांबे के कीड़े एकांकी, जिसे लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। भुवनेश्वर का जन्म शाहजहाँपुर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया। इसके कारण उनको घर में घोर उपेक्षा झेलनी पड़ी। कम उम्र में वे घर छोड़कर जब इलाहाबाद आए तो शाहजहाँपुर में महज इंटरमीडिएट तक पढ़े। इस लेखक के अंग्रेजी ज्ञान और बौद्धिकता का वहाँ के लेखकों पर आतंक छा गया। आदर्श और यथार्थवाद के उस दौर में इनकी रचनाओं ने दोनों के सीमांतों को इस प्रकार उद्घाटित किया है कि उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ फैलने लगी। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक एवं कवि थे। भुवनेश्वर साहित्य जगत का ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य रचा। भुवनेश्वर ने मध्य वर्ग की विडंबनाओं को कटु सत्य के प्रतिरूप में उकेरा। उन्हें आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव भी हासिल है। एकांकी कहानी, कविता, समीक्षा जैसी कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित की। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने उनको भविष्य का रचनाकार माना था। इसकी एक खास वजह यह थी कि भुवनेश्वर अपने रचना काल से बहुत आगे की सोच से रचना करते थे। उनकी रचनाओं में कलातीतता का बोध, परंतु आश्चर्यजनक रूप से यह भूतकाल से न जुड़कर भविष्य के साथ ज़्यादा प्रासंगिक नज़र आती है। कारवां की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है कि विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका यह मानना उनकी रचनाओं में स्पष्टता दृष्टिगोचर भी होता है। इंसान को वस्तु में बदले जाने की
जो तस्वीर उन्होंने उकेरी है वो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। भुवनेश्वर की साहित्य साधना बहुआयामी थी। कहानी, कविता, एकांकी और समीक्षा सब में उनकी लेखनी एक नए कलेवर का एहसास करवाती है। छोटी सी घटना को भी नई परंतु वास्तविकता से के साथ संनिष्ठ दृष्टि से देखने का नज़रिया भुवनेश्वर की विशेषता है। हंस में 1933 में भुवनेश्वर का पहला एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित एकांकी संग्रह कारवां ने उन्हें एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भुवनेश्वर द्वारा लिखित नाटक तांबे का कीड़ा 1946 को जिसकी रचना की, विश्व की किसी भी भाषा में लिखे गए पहले असंगत नाटक का सम्मान प्राप्त है।